नमस्कार दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के लिए तो पाकिस्तान तैयार हो गया, लेकिन उसके पीछे असली वजह जान के शायद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। भले 2031 तक भारत होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी बहुत ही ज्यादा कर रहा है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कराची, रावलपिंडी और लाहौर के स्टेडियम का डेवलपमेंट पहले से ही तैयार कर दिया था, तो फिर आप ये सोच रहे होंगे पाकिस्तान इतने नखरे क्यों दिखा रहा था। उसके भी पीछे लॉजिक है। हर लॉजिक के पीछे जो शेड्यूल जारी किया गया है, अब पाकिस्तान वही लाइन पे आ चुकी है जो शायद भारत बताना चाह रहा था कि इस तरीके मैच कर लो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा था इस हाइब्रिड मॉडल को तैयार करने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि अगर हम साधारण से मान जाएंगे तो शायद यह हमारी बेइज्जती होगी। आज ए टू जेड जानकारी जो चैंपियन ट्रॉफी कितने सालों में होती है और किस तरह से ए टू जेड जानकारी, कौन कितना मेजबानी अभी तक जीत चुका है, सारी चर्चाएं करेंगे ए टू जेड। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए क्योंकि आज से हमारे 1 साल पूरे यूट्यूब चैनल पे हो रहे हैं, और तभी दिल को सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक इतने विवाद, इतने मुद्दे क्यों चल रहे थे, उसके पीछे इतना लॉजिक जान के शायद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। आपने देखा था जिस तरह से पाकिस्तान ने बीच में शेड्यूल जारी किया गया था, उसके शेड्यूल जारी करने के बाद मतलब इतनी आक्रोशपन, इतना लड़ाईपन दिखाया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अब मेजबानी से छिन जाएगा, लेकिन नहीं। मेजबानी अगर छिन जाती तो पाकिस्तान अभी भी आटा ही मांगता है, तो शायद फिर कटोरा मांगता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे भी लॉजिक है। शेड्यूल तो जारी हो जाएगा, जिस तरह से आपने देखा ये मिनी वर्ल्ड कप के नाम इतना क्यों फेमस है। आईसीसी ने कंफर्म कर दिया है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होंगी, लेकिन पाकिस्तान दो देशों में होस्टिंग करेगा। यही विवाद था, तो पाकिस्तान पहले क्यों नहीं माना। इसके पीछे लॉजिक यह था कि जो पाकिस्तान पहले ही अपने डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से रावलपिंडी, लाहौर, कराची के स्टेडियम का जो सुधार करना था, उस सुधार के लिए पहले ही सब सारी प्लानिंग कर रहा था। ये तो सारे देशों को पता था, लेकिन अगर पाकिस्तान सीधे से कह देता कि मैं हाइब्रिड मॉडल के मानने के लिए तैयार होता, तो इसमें पाकिस्तान थोड़ी बेइज्जती महसूस होती इसको। लेकिन फिर भी जिस तरह से यही लालच करके पाकिस्तान भारत आया था मैच खेलने के लिए, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है, उसके वजह से लॉजिक यह है कि अगर धोखे से कहीं भारत पाकिस्तान मैच खेलने चला गया तो उसका जो है घमंड सातवें आसमान पे होगा। लेकिन फिर भी ग्रुप 2 में मैच होंगे, ए ग्रुप में पाकिस्तान भारत के बीच में ही रहेगा। फिर भी ग्रुप 8 टीमें मेजबानी करेंगी। 8 टीमों के बावजूद हल्की फुल्की टीमें इस चैंपियन ट्रॉफी में नहीं भाग ले रही। भले ये 4 साल बाद आईसीसी चैंपियन टूर्नामेंट होता है, इस 4 साल चैंपियन ट्रॉफी में शायद क्या लॉजिक रहेगा, इतना महत्व लोग क्यों देते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप भले 5 साल में होता है, आईसीसी चैंपियन 4 साल में होता है। सन 1998 में से शुरू हुआ, यह 2025 का मेजबानी चल रही। 2021 में कोरोना की वजह से यह आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से भगदड़ मची थी, उसीलिए यह आईसीसी टूर्नामेंट रह गया। मान लो अब यह 8वीं साल यह 2025 में कराया जा रहा है। 2017 का जो है पाकिस्तान विजेता था, अब रही 2025 का विजेता कौन रहेगा, इस पे संदेह है। 8 टीमों से किसी को किसी विजेता तो रहेंगी, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका या कोलंबो में मैच होंगे हाइब्रिड मॉडल के लिए। इससे तो आईसीसी ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, और कंफर्म करना भी ठीक है। लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है
19 फरवरी से खेली जाएगी, जो कि 9 मार्च को फाइनल भी खेला जाना है। उसके बाद क्योंकि आईपीएल भी चालू होना है, आईपीएल चालू होते होते टूर्नामेंट का शेड्यूल बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है। भले शेड्यूल अभी तक नहीं जारी किया गया था, कुछ मीडिया के रुतबू जिस तरह से मीडिया के मुताबिक यह शेड्यूल जारी किया गया था, 19 फरवरी से चालू हो गए, 9 मार्च तक फाइनल खेला जाएगा। फाइनल वो भी दुबई में ही होगा, पाकिस्तान की मेजबानी में नहीं होने वाला, ऐसा शेड्यूल बना दिया गया है। वो सब शेड्यूल बनाने की वजह सिर्फ भारत ही है कि अगर फाइनल मुकाबला अगर भारत से होता है तो फाइनल दुबई में ही होगा। मतलब जिस तरह से दुबई को इतना महत्व दिया जा रहा है, उस दुबई के लिए बस एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, क्योंकि दुबई इतनी मेजबानी कर रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान की अबे आंखें जो बंद है उसको खोलने के लिए भारत बिल्कुल तरीके से रेडी है। लेकिन आईसीसी शेड्यूल जारी कर सकती है और टीम 2017 में भारत में फाइनल हराकर खिताब जीता था पाकिस्तान, लेकिन सभी 15 मेंबर्स हाइब्रिड मॉडल के लिए माने जाते हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन जैसा की मौजूदगी में ऐसा संभव हो पाया है, क्योंकि 3 दिसंबर को सभी बोर्ड मीटिंग हुई थी। शाह इसी महीने दुबई स्थित हेडक्वार्टर भी पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग में सभी 15 बोर्ड मेंबर हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए हैं। पाकिस्तान ने भी मीटिंग का फैसला का विरोध नहीं किया है। भले आईसीसी के चेयरमैन जैसा किया या मेन वजह रही, और उसके बावजूद जो हम आईसीसी टूर्नामेंट जो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक लाए हैं, वो शायद 10 मैच तो पाकिस्तान में होंगे, 5 मैच दुबई में खेले जाएंगे। चलिए 19 फरवरी से जो हमारे हिसाब से रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से बताते हैं कि पहला मुकाबला जो 19 फरवरी से शुरू होगा, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच कराची में खेला जाएगा, जो पाकिस्तान पहले से ही तैयारी कर चुका है। और 20 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, जो कि दुबई में खेले जाएंगे। और जो 21 फरवरी को होंगे, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका कराची में खेले जाएंगे। फिर 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लाहौर में खेला जाएगा। फिर 23 फरवरी आ जाती है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दुबई में खेले जाएंगे। और फिर 24 फरवरी पाकिस्तान बांग्लादेश रावलपिंडी में मैच लगा लिया। उसके बावजूद फरवरी 25 अफगानिस्तान इंग्लैंड लाहौर में खेले जाएंगे। फिर 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में खेले जाएंगे। फिर 27 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड लाहौर में खेले जाएंगे। 28 फरवरी का अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी में खेले जाएंगे। फिर हाँ, 1 मार्च इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को दुबई में मैच होगा। लेकिन अगर 2 मार्च साउथ अफ्रीका इंग्लैंड रावलपिंडी में खेले जाएंगे, और जो कि 5 मार्च 6 मार्च 9 मैच, 5 मार्च को सेमीफाइनल कराची में होगा, 6 मार्च को सेमीफाइनल रावलपिंडी में खेला जाएगा दूसरा, मार्च 9 मार्च को फाइनल दुबई में होगा। यह जो स्क्वाड जारी किया गया, अभी इस पे कुछ फेरबदली हो सकती है, तो हम अपनी तरफ से बताए हैं। जो इस शेड्यूल जारी करने के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में इसलिए स्थगित किया गया है कि शायद जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वहां 27,000 33,000 से क्षमता अधिक वाले क्षमता के स्टेडियम नहीं बने हुए हैं। अगर आपने देखा जिस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था, तभी वहां जिस तरह से भारत 36,222 लोगों के साथ वहां मौजूद था डे नाइट का टेस्ट मैच देखने के लिए। अब ये समझ लिए 4 साल बाद मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए, क्या भारत के 40,000 लोग भी नहीं जाएंगे? अगर जो दूसरी टीम होगी उसके लोग क्या स्टेडियम के बाहर खड़े होकर देखेंगे मैच? ये पाकिस्तान को यही तो भूल है, यही सदमे में डाल रखा है ये बीसीसीआई, इसीलिए समझा रही थी स्टेडियम बड़ा करो या फिर आतंकी मामले शांत करो। लेकिन 15 में से 5 मैच तो यूएई में होंगे, इसमें 10 मैच का बेनिफिट जो पाकिस्तान को जाएगा। लेकिन 8 टीमों के बीच जो कि 15 टूर्नामेंट 19 फरवरी से होकर 9 मार्च तक चलना है। हालांकि ऑफिशियल शेड्यूल अब तक रिलीज नहीं किया गया, जो हम अपनी तरफ से बताए थे, इसमें थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। लेकिन अगर भारत अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैच यूएई में खेलेगा तो यहाँ एक सेमीफाइनल और फाइनल भी खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट के बाकी 10 मैचों में पाकिस्तान में होंगे। पीसीबी ने मीटिंग से 4-5 मांगे रखी गई थी, लेकिन आईसीसी 3 दिसंबर के जैसा हेडक्वार्टर पहुंचकर इन मांगों को ठुकराते हुए नजर आए, और पाकिस्तान ने बिल्कुल
इनका विरोध नहीं जताया। विरोध कैसे जता सकते हो भाई? तुम्हारी शर्तें कुछ रख ली गई, उस शर्तों के मुताबिक तुम्हें बस तैयार करना था, क्योंकि मेजबानी तुम ही से करवानी थी। अगर तुम वही बुरा मान जाते तो तुम इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो पाता, और आईसीसी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जैसा पद संभाल चुके कि आईसीसी जैसा 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 बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि यह आईसीसी प्रॉफिटेबल तभी रहेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच लगे रहेंगे। अगर पाकिस्तान हट भी जाता तो शायद आईसीसी को उतना नुकसान नहीं होता। एक समय में बता देता हूं, अगर भारत कहीं पीछे कदम हटा लेता तो आईसीसी को बहुत बड़ा झटका भी लग सकता था। चलिए, पीसीबी ने मीटिंग 4-5 मांगे रखी थी, लेकिन आईसीसी ने उसको ज्यादातर ठुकराते हुए दिखाया है। लेकिन पीसीबी ने भारत के साथ ट्राई सीरीज करने की मांग की है, लेकिन पीसीबी ने भविष्य के भारत के किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ट्राई सीरीज करने की मांग की, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसीआई ने दोनों इस पर हामी अभी तक नहीं भरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 में कोई सीरीज नहीं हुई थी। दोनों टीमें आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट पे भिड़ी हुई। एसीसी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से टूर्नामेंट भिड़ी थी, पाकिस्तान ने यही मांग रखी थी भारत में कोई टूर्नामेंट हो तो उसके मैच में न्यूट्रल वेन्यू। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है भारत में सिक्योरिटी को लेकर कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं होंगे। चैंपियन ट्रॉफी के 5 मैच पाकिस्तान से छिन गए। अब इसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है? अगर पूरी जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहीं छिन जाती तो शायद जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी में जो तुमने डेवलपमेंट करवाया था या सुधार करवाया था, उसके लिए तो तुम्हारा नुकसान तो होता। इंटरनेशनल स्टेडियम तुमने सुधारे, मैं मानता हूं, उसके लिए तुम्हारा पैसा वेस्ट होता। तुम सीधा मानते, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि भारत के ग्रुप रहना चाहता है पाकिस्तान, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं। लेकिन इस पे थोड़ी डिटेल से अंदर तक गहराई में जाएंगे, शायद उस गहराई में जाकर पाकिस्तान नहीं समझ रहा, उसको समझाने के लिए पूरा बीसीसीआई के जैसा चेयरमैन आईसीसी का पद संभाल चुके हैं। अब वो अच्छी तरीके से समझने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन जैसा अगर नहीं समझते तो बस एक ही कारण था कि उससे मेजबानी छीनो, अन्य देशों से करवा दो मेजबानी। चलिए, क्योंकि पीसीबी ने यह डिमांड रखी थी कि भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता है, पाकिस्तान उसके ग्रुप में अलग कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप मैच होम ग्राउंड में खेल सके और होम ग्राउंड का पाकिस्तान फायदा उठा सके। तो ऐसा कहां होने वाला? सभी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी और दुबई में जो मैच होंगे वो भी खेलने पड़ेंगे, चाहे तुम अपनी मेजबानी क्यों ना कर रहे हो। उसके बावजूद आईसीसी और बीसीसीआई के साथ ब्रॉडकास्ट ने भी उनकी इस मांग को विरोध कर दिया है, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट भारत और पाकिस्तान मैच का ब्लॉकबस्टर इवेंट की तरह होता रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 1 मार्च को दुबई में भिड़ सकती हैं, और पीसीबी चाहता है कि उसके फाइनेंशियल ईयर को रेवेन्यू को 5.75% तक बढ़ाया जा सका, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत खर्चा आ रहा है। ये तो हम भी मानते हैं डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा आ रहा है, लेकिन उसकी इस राशि को बढ़ा दिया गया। साथ ही 2031 तक भारत में होने वाले सभी इवेंट हाइब्रिड मॉडल में ही हो। भारत ने इस टूर्नामेंट को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान शुरुआत में तो इस बात पर अड़ा रहा कि भारत को पाकिस्तान आना ही होगा, आना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से उसका सरकार मोहसिन नकवी पीसीबी का सपोर्ट कर रहे थे, शायद तभी ले मोहसिन नकवी अपना यह अड़ा जो कह रहे थे कि भारत को आना ही पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, वो तभी शायद इसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि जो 2031 में पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, पाकिस्तान शुरुआत में तो इस बात पर अड़ा रहा, लेकिन फिर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरकार हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया। जब देख तो शेर को तभी तक भगाया जा सकता है जब उसका पीछे मुड़कर वह देख न ले। अगर पीछे मुड़कर शेर देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। वही पाकिस्तान की समझ रही तो शायद इस मॉडल के लिए तैयार रहा। लेकिन जो 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट वह किस तरह से होंगे, कौन कौन से होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट होस्ट करेंगे और साल कौन सा होगा इस पे सारी चर्चाएं करेंगे। आज पूरा शेड्यूल इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो शायद समझ में आ जाएगा आईसीसी चैंपियन का विवाद, और आईसीसी टूर्नामेंट किस तरह से और कितने सालों से यह चला आ रहा, उसके बावजूद इसका महत्व वर्ल्ड कप से दूसरे नंबर पे माना जाता है। उसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका का
जो मेजबानी करनी है 2026 में होगा। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया करेगी 2029 में। वनडे वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश मिलकर करेंगे, वो भी 2031 में। सुरक्षा के कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएगा टीम इंडिया। लेकिन पाकिस्तान को जब चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, तभी इसे यह कायस लगा जा रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान से इनकार कर सकती है। तभी शायद पाकिस्तान अपनी जी जान पे जान पूरी ठोक रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर कहीं भारत पाकिस्तान आ गया तो शायद इनकम हमारी और जनरेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहां होने वाला। 2023 में एशिया कप खेलने के लिए भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। तभी एशिया कप में भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे। वही भारत पहले से ही डिमांड कर रहा था, लेकिन इसका विरोध विदेश मंत्रालय ने कहा है किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगा। हमारी सरकार साथ दे रही है और विदेश मंत्रालय से भी यह सूचना आ चुकी है। कुछ शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस खबर को पुष्टि की है। उन्होंने कहा बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों को हावला देकर पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। टीम इंडिया किसी भी हाल में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर आईसीसी भारत के लिए टूर्नामेंट खेलना चाहता है तो टीम उसके लिए भी तैयार है। पीसीबी अध्यक्ष ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कर दिया था मना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पहले ही कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट कराने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में ऐसा क्या हुआ जो मोहसिन नकवी को हाइब्रिड मॉडल को ही स्वीकार करना पड़ा। अगर नहीं स्वीकार करते तो भैया मेजबानी से तो हाथ धो बैठते, ये तो कंफर्म था। और लेकिन टूर्नामेंट कराने के लिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनको स्पष्ट रूप से बहुत ही बड़ा दुख झेलना पड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी सबसे अच्छा हो सकता है वो करेंगे। यह पूरी तरह से सही नहीं है कि भारत खेलने जाए और यह नहीं खेले। जब भारत पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार करता रहेगा तब तक पाकिस्तान टीम भारत यात्रा नहीं करेगा। हमने आईसीसी से कहा है कि फैसला जो भी हो बराबरी के आधार पे हो। मैं मानता हूं बराबरी के आधार पे हो। अगर आतंकी मामला नहीं सुधरा तो तुम किस तरह से सुधारोगे। लेकिन जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 1998 से चली आ रही, इसका हर साल 4 साल के बाद मेजबानी की जाती है। उसके बावजूद 4 साल के बाद जो मेजबानी रहती है वर्ल्ड कप से कम नहीं है, क्योंकि इस मैच को इसमें सीमित ओवर होते हैं, उस ओवरों में खेलना होता है। और इसकी जो रेवेन्यू देखने का लय, फैंस को देखने का जज्बा कुछ अलग ही तरीके से रहता है। साल 1998 शुरू हुई आईसीसी का टूर्नामेंट, जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है। यह साउथ अफ्रीका विनर रही थी और बांग्लादेश इसका होस्ट कर रहा था। 2002 आया, फिर न्यूजीलैंड इसका विनर रहा। केन्या में यह होस्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जब 2002 में कराया गया, क्योंकि इसमें 4 साल का गैप नहीं था, 2 ही साल का गैप देखा गया। उसके बावजूद जब देखा श्रीलंका होस्ट कर रहा था तो भारत और श्रीलंका इसकी विनर रहे थे। और 2004 में जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड का होस्ट कर रहा था तो वेस्ट इंडीज यह विनर बना था। 2006 में ऑस्ट्रेलिया विनर रहा, लेकिन इसकी मेजबानी जो है भारत कर रहा था। फिर 2009 आया, विनर ऑस्ट्रेलिया ही रहता है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा था। लेकिन 2013 आया, तभी से 4 साल के बाद इसका महत्व रखा गया। 2 सालों का महत्व हटाकर 4 साल का महत्व रखा गया। उसके बावजूद लगातार आईसीसी टूर्नामेंट और भी टूर्नामेंट मैदान में बिखरना चाहती थी आईसीसी, शायद इसीलिए 4 साल का गैप रख दिया गया, तभी लोग इसका ज्यादा महत्व देते हैं। उसके बावजूद फिर 2013 में जब इसका 4 साल का गैप रखा गया, उसके बावजूद इंग्लैंड वेल्स इसकी मेजबानी कर रहा था, लेकिन फिर भारत ही अपना दबदबा कायम रखता है। फिर 2017 आता है, फिर इंग्लैंड ही इसका मेजबानी कर रहा था, फिर पाकिस्तान जीतता है। लेकिन उसके बावजूद 2021 में लॉकडाउन कोरोना की वजह से यह मैच नहीं हो पाया था। अब 2017 से अब 2025 में खेला जाएगा। अब जो इसका मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक इसकी मेजबानी नहीं कर चुका, तो इस पे पाकिस्तान स्टेडियम का रिनोवेट कराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2025 को लेकर लगातार तैयारी कर रही है। और पीसीबी ने तीनों स्टेडियम का काम तकरीबन
पूरा कर लिया है, लेकिन तीनों स्टेडियम का काम पूरा करने के बावजूद तुमने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में स्टेडियम को रिनोवेशन पर 12.5 मिलियन बिलियन पाकिस्तान रुपए खर्च किए हैं। जो इस बीच भारत सरकार ने पहले अपनी टीमों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, तभी इन्होंने पैसे भी नहीं खर्च किए थे। तभी भी इनके अगर समझ में ना आया हो तो शायद इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार रहेगा। बीसीसीआई ने आईसीसीआई को बता दिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानता है तो फिर टूर्नामेंट दूसरे देश में शिफ्ट कराया जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी जिद पे अड़ा रहा। उस जिद पे अड़े रहने के बावजूद पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल ही मानना पड़ा। एशिया कप में पाकिस्तान नहीं गया था और उसके खिलाफ हाइब्रिड मॉडल में अपनाया गया था। पिछले साल सितंबर एशिया कप में खेला गया था, पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से पहले ही इनकार कर दिया था। इसके बाद एसीसी ने यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में कराया था। भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले गए थे और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुए थे। पाकिस्तान ने भारत से अपना मुकाबला श्रीलंका में खेला था। उसके बावजूद यह सोच रहे थे कि हम अगर भारत चले गए हैं मैच खेलने के लिए वनडे, तो भारत भी हमारे देश में आ सकता है। शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत आई थी, लेकिन पाकिस्तान टीम पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत तो आई थी। तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को मुकाबला खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीता था। कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने 50 जमाई थी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे और उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट भी लिए थे बुमराह ने। तो शायद टीम इंडिया को पाकिस्तान को पेलने का पूरा तजुर्बा, पूरा अनुभव है। फिर भी यह पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर पा रहा है, इससे भी अभी भी संकोच है। 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी वहां खेलने। शायद टीम इंडिया ने 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था और 3 टेस्ट मैच के सीरीज को भारतीय टीम ने 1-0 से जीत लिया था। इस सीरीज को 2 मैच ड्रा रहे थे और फिर 2013 में द्विपक्षीय सीरीज खेलने के भारत आया था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 2012 और 13 में भारत का आखिरी दौरा किया था। उस दौरों में 3 वनडे, 2 टी20 मैच की बायलैटरल सीरीज खेली गई थी। वनडे सीरीज की पाकिस्तान 2-1 से जीता था, जबकि टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी रही थी। फिर भी पाकिस्तान इन सब हरकतों की वजह से फिर भी वह अभी भी सुधार नहीं ला पाए, क्योंकि आतंकी मामले अभी उसके देश में ठप नहीं हुए। फिर भी वह भारत को बुलाना चाहता है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर 11-12 प्लेयर हो तो शायद खेल ले जाके वहां, लेकिन फिर भी उनके पीछे जो जनता, उनके फैंस को कैसे तुम रोक पाओगे? ये इतना छोटे छोटे स्टेडियम लेके जब तुम मेजबानी करोगे तो शायद आप मेजबानी करने के लायक नहीं बचोगे। चलिए, जो आप मेजबानी कर रहे हैं अच्छी बात है, आप करिए मेजबानी। हाइब्रिड मॉडल के लिए बीसीसीआई कह रही थी, उसके लिए आप तैयार हो गए हैं और जिस तरह से आपने इतने नखड़े पाते तो शायद आपने बेइज्जती भी करा ली। वही है हुआ कि पहले थूके फिर थूक के चाटा। इसके बावजूद तुम्हें भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुंबई में आतंकी हमले में ताज होटल में जो शायद हमला हुआ था, वह जिस तरह से भारत को वही सदमा हमेशा तक याद रहेगा। पाकिस्तान इसको भूल बैठा है कि शायद हमारे ही आतंकी गए थे उस ताज होटल में, शायद तहलका मचाया था और भारत को दहला देने वाली खबर भी सुनाई थी। शायद 2007 और 8 के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं किया गया है, लेकिन 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। तब से दोनों आईसीसी और आईएससी के टूर्नामेंट में ही खेलती हैं और 2013 के बाद से दोनों टीमें 13 वनडे और 8 टी20 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेल चुकी है। पाकिस्तान में 2009 के दौरान श्रीलंका टीम पर भी आतंकी हमला हो चुका, तो शायद बस ड्राइवर ने उसे उस जी जान बचा ली थी। शायद उस जी जान को तभी श्रीलंका में उसे पुरस्कार भी दिया गया था। मैं मानता हूं तुम्हारा स्टेडियम तो सेफ है, अगर कोई बाहर से गोला बारूद करता है तो शायद तब क्या होगा, तब कैसे सुधार आएगा तुम्हारी पिचों पर। तुमने भले जो बॉर्डर की सारी आर्मी है या फिर किसी भी पुलिस के तरीके से सारे स्टेडियम के आसपास तुम बिठा दोगे, क्या कोई खिलाड़ी टहलने या घूमने तक नहीं जाएगा? वहां पर आतंकी हमले तुम्हारे तो बरकरार रहेंगे। शायद यही वजह रही जो पाकिस्तान अभी भी पीछे सुधार ला रहा है, लेकिन अभी भी सुधार लाने में उसको कम से कम
4 से 5 साल लग जाएंगे। जब वो सुधार ला के एकदम स्पष्ट तरीके से पुष्टि कर लेगा तो शायद तभी भी सब यह कुछ हो सकता है कि भारत भी पाकिस्तान मैच खेलने के लिए जाए। ऐसा नहीं हुआ कि जो पीछे पीछे मैच खेलने के लिए गया है भारत, लेकिन जब तुमने आतंकी पे आतंकी मामले छेड़ बैठे हैं तो भारत कैसे चला जाए, कैसे वो दिन भूल जाए कि जो ताजमहल पे तुमने अटैक किया, कितने भारत पनवाड़ी लोग, कितने पुलिसमैन, सारे लोग मारे गए। शायद इसमें तुम्हारा ही हाथ रहा हो, फिर भी तुम्हारे आतंकी मामले बंद नहीं रहे। और तुमने जिस तरह हमारे 42 जवानों को शहीद किया था, उस जवानों के शहीद में भारत जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया था, शायद तुम तब भी उसको नहीं भूलते। तुम्हारे आतंकी मामले बढ़ते चले जाते, तुम मेजबानी के लिए भारत को खेलने के लिए टीम पाकिस्तान बुला रहे हो, तो ऐसा तुम्हें धिक्कार ही नहीं है। भले श्रीलंका इस दौरे को झेल चुकी है, श्रीलंका फिर भी नहीं मानती, वह भी खेलते हुए चली जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनका जो स्टेडियम है, जो कि स्टेडियम कराची, लाहौर और रावलपिंडी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो स्टेडियम कराची का तो थोड़ा बहुत बड़ा है, उसके बावजूद वहां पर जिस तरह से आपने देखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा था, भाई साहब 36,225 लोग वहां मैच खेलने गए थे। 2020 में जब डे नाइट का टूर्नामेंट हो गया था, तब 34,000 कुछ आसपास भारतीय उस मैच को देखने गए थे। अब ये समझ लीजिए, ये तो आईसीसी चैंपियन टूर्नामेंट है, भले यह पाकिस्तान में हो रहा हो, और इनकी क्षमता हम देखते हैं कितने स्टेडियम की क्षमता है, क्योंकि कराची जो नेशनल स्टेडियम है, जो 34,238 लोग उसमें समा सकते हैं, या उसमें बैठ के आराम से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और जो उनका लाहौर वाला जो है, लाहौर वाला स्टेडियम है, गद्दाफी स्टेडियम नाम से जाना जाता है, लेकिन जो 27,000 लोग वहां बैठ के इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इनका रवलपिंडी में मैच लगा दिया गया, और रवलपिंडी में 15 ही जो लोग आराम से बैठ के इस स्टेडियम मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वो नहीं जानते कि भारत में कितनी फैंस क्रिकेट के प्रति कितने उत्सुक रहते हैं, उस उत्सुक का मजा उठाने के लिए। फिर भी यह पाकिस्तान क्यों नहीं समझ में आ रहा, इस समझाने के लिए ये इसको समझना चाहिए कि हमारे यहाँ स्टेडियम छोटे हैं। हमारे यहाँ गुजरात स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख लीजिए, जो इसमें भारत और पाकिस्तान का मैच इसीलिए 14 अक्टूबर को लगाया था, वनडे वाला 2023 में, फिर भी शायद स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन मैं मानता हूँ पाकिस्तान के फैंस कुछ आए थे, कुछ नहीं आए थे, क्योंकि उनको खुद बेइज्जती महसूस हो रही थी। सभी 2030 वाला मीम्स वायरल हो रहा था पाकिस्तान वाला, यह इस स्क्रीन पे देख सकते ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। क्योंकि यह मीम्स शायद वायरल अभी तक है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें की थी, उसमें शायद सभी शॉक्ड रह गए थे उस हरकतों को लेकर। अब जो आईसीसी चैंपियन टूर्नामेंट या मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, अब कम से कम 90 दिनों का रेलवेंट इसका पहले ही शेड्यूल जारी हो जाता है। लेकिन अब जो अभी बीसीसीआई और पीसीबी की लड़ाई की वजह से यह बहुत ही लेट कर चुके हैं। इसमें ओवर सीमित कराए जा सकते हैं, लेकिन ओवर कितने रहेंगे यह भी अभी आईसीसी को डिपेंड करना है, क्योंकि 3 दिसंबर को मीटिंग हुई है। अब 3 दिसंबर के बाद बहुत ही जल्द शेड्यूल जारी किया जा सकता है। वह कैसे जारी होंगे, कहां पे मैच रखे जाएंगे, इस पे सारी चर्चाएं की जा सकती हैं। तो दोस्तों, कराची, लाहौर, रावलपिंडी में ही तीनों स्टेडियमों में मैच होगा, लेकिन फिर भी अगर जो 5 मैच होंगे वह दुबई में शिफ्ट किए आ जाएंगे। फाइनल भी दुबई में ही रखा गया है, क्योंकि फाइनल देखने के लिए अगर भारत से कहीं भिड़ा तो शायद इसीलिए मैं कहता हूं फाइनल भी एक सेमीफाइनल दुबई में ही रखे जाएंगे, क्योंकि यह मेन वजह यही है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान पीछे बाहर होगा, या फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, तो शायद फाइनल मुकाबला अगर भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो यही होगा कि जिस तरह से इन पे देखने के लिए बहुत सारे फैंस वहां जाने के लिए बेताब रहेंगे, क्योंकि 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, क्योंकि छोटी टीमें इसमें भाग नहीं ले सकती। नंबर 1 भारत तो है ही है, पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 इंग्लैंड, नंबर 5 न्यूजीलैंड, नंबर 6 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 7 बांग्लादेश, नंबर 8
अफगानिस्तान, और इसमें ग्रुप में बंटने वाले टीमों को, जो ग्रुप में बांटा जाएगा, 8 टीमें 2 ग्रुप में बटेंगे तभी मैच संभव हो पाएंगे। तो ग्रुप भारत और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश 4 टीमें ग्रुप ए में रहेंगे। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका रहेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आज आईसीसी टूर्नामेंट की सारे डिटेल में खबरें दी हैं, शायद इस डिटेल खबरें अभी तक जो जारी संस्कृतियां रही, जो अभी तक विवाद चलता रहा, इस पे सारी चर्चाएं करी हैं। शायद उन चर्चाओं को लेकर अभी भी जो शेड्यूल जारी होगा उस पर भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए। फिर आप अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिस तरह से 1 मार्च को खेला जाना है, अगर सेमीफाइनल और फाइनल खेला गया तो शायद इसका जलवा कई गुणों से बढ़कर होगा। तो शायद तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।